हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर सेट रहेगा, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व कर दिया है और वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे आज हम पहले सबसेट देखेंगे, सबसेट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद देखो सबसेट क्या है, डिफिनेशन देखेंगे। पहले कह रहा है a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है आपका, जैसे कंसीडर द सेट्स। देखो एक 5 और A इक्वल टू 1 3 और B आपको सेट दिया गया है, C दिया गया है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, मान लो सेट A है, ये सेट A हो गया जिसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो यानी A के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सभी B से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सभी क्या है, B में हैं। जितने भी A में एलिमेंट हैं वो सभी किसमें हैं, B में एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको A सबसेट ऑफ B। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ B। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे, इसको हम क्या रीड करेंगे, A सबसेट ऑफ सेट B, A सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो A जो है B का एक सबसेट है, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, A सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, यानी A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी B में हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल भी लगा सकते हो, अगर एलिमेंट इक्वल है तो वो इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने सेट है, इसमें 1, 2, 3 कर दूं ऐसे। ठीक है, तो A इक्वल भी है और सबसेट भी है। ठीक है, A सबसेट इक्वल और B, ठीक, रीड यानी A सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, A आपको देखो यहाँ पर 5 A इक्वल टू 1, 3। सेट A में एलिमेंट कौन है, 1, 3, और B में एलिमेंट कौन है, 1, 5, 9, और C में एलिमेंट कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। अगर देखो सबसेट है यानी उसके एलिमेंट इसमें हैं तो हम लोग सबसेट लिखेंगे, अगर नहीं है तो डज नॉट सबसेट। ठीक है, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बताना 5 क्या B का सबसेट है। तो देखो B 5 जो है ना, हर एक सेट का एक एलिमेंट होता है। ठीक है, हर एक सेट का सेट होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सबसेट ऑफ B। ठीक है, 5 सभी का सेट होता है, 5 जो है ना सभी का सेट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट है क्या, A B का सबसेट है, नहीं है। देखो 1, 3 A सेट में देखो एलिमेंट क्या है, 1, 3। देखो B में 3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A डज नॉट सबसेट ऑफ B, A नॉट सबसेट ऑफ B। ठीक है ना, क्योंकि देखो A में 1 है, B में भी 1 है, बट A में 3 है, देखो B में 3 नहीं है, तो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है ना, इसका एलिमेंट ही नहीं है। अब देखो A सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ C है क्या, देखो 1 यहाँ पे है, A में है 3 है, देखो C में भी 1 और 3 है, तो ये इसका सबसेट है, तो आप इसको लिखोगे सबसेट। ठीक, B C का सबसेट है क्या, B C का सबसेट है क्या, देखो 1, 5, 9, यस, B C का सबसेट है, तो आप इसको लिख दोगे सबसेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर ये सबसेट नहीं है क्योंकि A और A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 3 है, B में एलिमेंट देखो 3 नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला कि ये सबसेट नहीं है। ठीक, बाकी सभी सबसेट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर करके कमेंट करके बताइए, क्लियर है ना ये सब। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सरसाइज पे आते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 3 4 और 1 2 3 4 5 क्या ये इसके सबसेट हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये सभी इसके सबसेट हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो 2 3 4 क्या इसमें देखो एलिमेंट है 2 3 4 2 3 4, यस ये इसका सबसेट है, ठीक है। ये वाला इसका सबसेट है ना, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। समझ आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, अब देखो ये इसका सबसेट है क्या, तो नहीं। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है। इसमें एलिमेंट बी सी डी है, ए नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है ना। ये इसका सबसेट नहीं है। अगर सबसेट नहीं होगा तो हम ये सिंबल लगाएंगे, अगर सबसेट होगा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी, इसका सबसेट नहीं है। क्लियर। चलो देखो यहाँ अगला क्या है, कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी ये सेट कौन सा है, एक 11th का एक स्कूल का सेट है। ये कौन सा सेट है, स्कूल का सेट है। कह रहा एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये आपके स्कूल का सेट हो गया। फिर ये कह रहा है कि ये उसका सबसेट हो सकता है क्या, कह रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यस ये इसका सबसेट है। क्योंकि अब देखो स्कूल के ही एक स्कूल के ही 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे ना, तो ये इसका सबसेट है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये इसका सबसेट है, ऐसे ये इसका सबसेट है, ठीक है। इस ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा एक आगे। चलो आगे बना, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, such that x is a circle in the same plane with radius, यहाँ पे क्या होगा, with radius 1 सेंटीमीटर। तो ये इसका सबसेट है क्या, नहीं, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्योंकि देखो इस प्लेन में कह रहा है कि इस प्लेन के जितने भी सर्कल हैं, क्या वो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल से होंगे, तो ये तो कंपलसरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। ये इसका सबसेट नहीं है, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक, इन अ प्लेन एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का प्लेन है, तो उसमें रेक्टेंगल कहां से आ जाएगा, है ना। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। क्योंकि ये प्लेन किसका है, ये ऐसा प्लेन है जिसमें सभी ट्रायंगल है, और ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें सभी रेक्टेंगल है, तो ये इसका सबसेट बन ही नहीं सकता, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। उसके बाद क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक। एक ऐसा सेट है जिसमें सभी ट्रायंगल हैं, तो क्या उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्लेन होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। क्योंकि इसमें तो दुनिया भर के जितने भी ट्रायंगल हैं वो सभी, और उसमें से ये कौन सा सेट है जिसमें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है, तो इसको आप सबसेट लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यस ये भी इसका सबसेट है। भाई इसमें इंटीजर है, इंटीजर में तो सभी नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो उसमें से ये सेट कौन सा है जिसमें केवल नेचुरल नंबर है। अरे भाई देखो ना, नेचुरल नंबर में सभी नंबर होते हैं, इंटीजर्स में सभी नंबर होते हैं, 1 2 3 ऐसा चलता जाएगा, ठीक। और इसमें 1 2 3 4 ऐसा इसमें भी चलता जाएगा। तो देखो ये सभी क्या नेचुरल नंबर है, तो यानी इंटीजर्स का ही एक इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सबसेट है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक। चलो देखो अगला, अब हमारे पास दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, क्या ये बात सही है,
फॉल्स। तो है ना ए और बी इस सेट में है, ए और बी है, तो ये वाला इसका सबसेट है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स क्योंकि ये इसका सबसेट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, क्या लिखेंगे, ठीक है, ओके, ये फॉल्स है ना, समझ आया कि नहीं। अब देखो ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ ये भी सही है, ये इसका सबसेट है। अब भाई इस सबसेट में, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू, ये सभी एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं सभी, और उसमें से ये सबसेट है, तो इसका ये इसका जो है एक सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फिर यहां पर 1 2 3 1 3 5 ये इसका सबसेट है क्या, नहीं ये इसका सबसेट नहीं, यहां पर आप ट्रू लिख दो, ट्रू, ये तो ट्रू है, बट ये ट्रू है क्या, नॉट, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। अरे भाई ये इसमें देखो ना एलिमेंट है ही नहीं, क्या लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सबसेट 1 3 5, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। यहां पर आप क्या लिखोगे कि A बिलोंग्स टू सेट बी सी ए और B बिलोंग्स टू सेट बी सी ए, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये होना चाहिए था बट नहीं है, तो ये फॉल्स है। यहां पे देखो ए ई सभी इसमें से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। यहां पर भी देखो 2 बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसलिए ये फॉल्स है ना, इसका सबसेट नहीं है। यहां पे देखो ए सबसेट है ए बी सी का, यस ये ट्रू है, ये ट्रू है भाई, इसका तो सबसेट है ही ना। ए बिलोंग्स टू ए बी सी ये फॉल्स है, ये देखो सेट है, ये ए जो है सेट है ना कि एलिमेंट, हम ये किस बिलोंग्स टू हम किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। ए अब ऐसा होता है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तब तो ये सही होता, तब तो ये सही होता, पर ये क्या सेट है, ए एक सेट है, तो सेट के लिए हम लोग बिलोंग्स टू सिंबल यूज नहीं करते हैं, सबसेट वाला यूज करते हैं ना। ये ए जो है इसका सबसेट है, सॉरी ए जो है इसका एलिमेंट होता, यहां पर तो एक सेट दिया गया ना, तो ये फॉल्स है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ये एक सेट है ना कि एलिमेंट, हम एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू यूज करते हैं। X such that X is an even natural number, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, उस पर होगा। चलो देखो कह रहा X such that X is an even natural number less than 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर 2 4 लेस देन 6। फिर यहां पर दिया गया ये x such that x is a natural number, x is a natural number which divides 36। अब देखो यहां पे डिवाइड 36 1 2 3 4 6 6, फिर 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9, फिर आपका आ जाएगा 36, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, फिर 36 होगा, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे विच इज डिवाइड्स, तो उसमें से 2,4 है क्या, यस ये इसका सबसेट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, ये ट्रू। बात समझ में, समझ आया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक मान लो, एक और बात बतानी है आपको, जैसे मान लो एक सेट है हमारे पास 1,2, ये इसका सेट हो गया, एंड एक 20 सबसेट है हमारे पास, एक 20 सबसेट है, और वो सेट क्या है मान लो 1,2,3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ए जो है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और बी को आप क्या पढ़ेंगे कि बी इज द सुपरसेट ऑफ सेट ए,
देखो इसको क्या बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, और जो बी है, बी जो है वो सुपर सेट है किसका, सेट ए का। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और जो बी है वो सुपर सेट है किसका, ए का। समझ आया नहीं? ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास आता है ये। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है आपको बताना रहेगा। आपको दिया गया है लेट ए 1,3 1,2, फिर उसके बाद आपको सेट में दिया गया है 3,4,5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, तो आपको रीजन भी बताना है। कह रहा है कि ये फर्स्ट वाला सही है क्या, फर्स्ट वाला सही है क्या कि 3,4 सबसेट ऑफ ए। तो देखो 3,4 जो है ना सबसेट है ए का, ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, इनकरेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो क्यों इनकरेक्ट है, तो हम इसको ये लिख सकते थे ना कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये इसका एलिमेंट है। देखो ना, ये 3,4 इस सेट का एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है, ना कि सेट। ठीक है, ये होता तो सही होता 3,4 बिलोंग्स टू ए, बट एंड हम ये लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू सेट 3,4। ठीक है, तो ये सही होता, बट ये तो इनकरेक्ट है, ये तो सबसेट थोड़ी ना, वो तो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 3,4 बिलोंग्स टू ए। यस, ये ट्रू है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 3,4 बिलोंग्स टू ए है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, 3,4 क्या लिख देंगे, 3,4 एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये एलिमेंट है ए के। ठीक है, ये सही है। कह रहा है कि 3,4, देखो ये एक सेट है ए का, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखो ये सेट है, सेट। ठीक है, तो लिखेंगे 3,4 is a set of A, is a set of, sorry, subset of A, subset of A, ये इसका सबसेट है। ठीक है, फिर कह रहा 1 बिलोंग्स टू A, क्या A जो है 1 जो है A से बिलोंग कर रहा है, यस, ये इसका एलिमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं करेक्ट, करेक्ट, ये इसका एलिमेंट है, 1 जो है ए का एलिमेंट है। ठीक है, 1 सबसेट ऑफ ए, फॉल्स, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब भाई देखो यहाँ पे 1 जो है ना ए का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट है, तो ये गलत है। 1,2,5 सबसेट ऑफ ए, 1,2,5 1 सबसेट ऑफ ए, यस, ये क्या है, करेक्ट है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, करेक्ट, क्योंकि देखो ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट है, मतलब ये एक पूरा सेट है। अगर केवल ऐसे लिखा होता है 1,2,5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू ए, यानी तब ये इसके एलिमेंट होते। लेकिन अभी देखो एक सेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये सभी सबसेट हैं किसके, ए के, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि यहाँ ए लिख लीजिए, कह रहा है कि 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, तो भाई देखो ये एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये सभी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सभी इसका सेट है, ना कि एलिमेंट। ठीक है, ये सेट है, ये सही है, ये गलत है।
ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। यहां पर आपको आगे दिया गया है, अच्छा ये वही ऊपर वाला ही है, ये तो हो चुका है। कह रहा है कि 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, सबसेट ऑफ ए, यानी 1, 2, एक सेकंड जरा पिछला वाला सेट देखते क्या है। सेट है आपको क्या दिया गया है कि 1, 2, फिर इसके अंदर 3, 4 है, फिर 5 12 है ना। चलो देखते हैं। तो सेट आपका क्या था, ए सेट था 1, 2, ठीक है, 3, 4, फिर ये 5 ऐसा। तो कह रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए? आप बताइए, बिलोंग्स टू ए 1, 2, 5 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए ना। ये देखो ये इसका एलिमेंट नहीं है, सेट है ना। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है। अरे भाई ये इसका सेट है ना कि एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक, इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे आ जाओ 1, 2, हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। यहां पर देखो 1, 2, 3 इसका सबसेट है, एक आया, ये सबसेट है ना कि सेट, ना कि एलिमेंट। यहां पर एलिमेंट बोल रहा है तो एलिमेंट नहीं है ना, ये तो एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो ये जो है ए का सबसेट है, क्योंकि ए में सभी एलिमेंट है, इसके 1, 2, 3 सभी एलिमेंट है ए में, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया, ये करेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट। 5 जो 5 है सभी सेट का, सभी का एक सबसेट होता है। जो ए है 5 है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक। यहां पर बोलना एलिमेंट है, ये तो गलत है ना, ये सही है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि 5 सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट। सबसेट 5 लिखा जाता है ना, केवल 5, सबसेट के लिए केवल 5 यूज करते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। 5 एलिमेंट ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट है, एलिमेंट नहीं है वो सबसेट है। 5 जो है सबसेट है ए का, इनकरेक्ट, ठीक है। कह रहा 5 सबसेट ऑफ ए, अच्छा 2 बार हो गया, तो ये भी 2 करेक्ट हो ही चुका है, ये भी अच्छा 2 बार है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका ट्रू होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें बोला गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी सेट के हमें क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर इन सभी का, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हमारे पास हो जाएगा देखो 5, ए, ये इसके सबसेट हो गए, ऑल सबसेट, यही पॉसिबल बनेंगे ऑल, ये सभी ऑल सबसेट है, 5 और ए, ये इसका सबसेट हो गया। इसके सबसेट कितने होंगे, तो टोटल ऑल सबसेट देखेंगे, ऑल सबसेट, तो इसके ऑल सबसेट कितने होंगे, देखो ए होगा, ठीक, फिर बी होगा, फिर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसके कितने, और ए क्या होगा, 5 होगा। तो 4 सबसेट हो जाएंगे इसके, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। अब देखो सबसेट फाइंड करने के लिए कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो एन पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इसके कितने हो जाएंगे, 8, कैसे देखो, ऑल सबसेट 1, ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया, फिर 1, 2 हो जाएगा, फिर आपका 2, 3 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा। कितने हो गए, 1, 2, 3,
4 5 6 7 और एक फिर ये पूरा हो जाएगा 1 2 3, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, ये इसका सबसेट होगा। तो देखो 8 टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके टोटल कैसे पता करेंगे, 2 की पावर 3 कर, टोटल एलिमेंट कितने 3, तो 3 मीन्स 8, तो टोटल एलिमेंट 8 है, तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 का केवल एक ही सेट होगा, ये 5 तो केवल एक ही सेट होगा ना, एक ही सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।